बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड वाइड इन्फो। गाइस, रोज़ाना रात दुनिया के ज़्यादातर लोग नींद में चले जाते हैं। कुछ लोग अपनी नींद दिन में भी पूरी करते हैं। इंसान अपनी नींद का तकरीबन 33% हिस्सा सोकर गुजार देते हैं, लेकिन आज की दुनिया की भागदौड़ ने हमारी नींद को कम कर दिया है। गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी के साथ क्या हो रहा होता है? नींद में एक तरह से हमारी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। हमें कुछ होश नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। 1950 से पहले डॉक्टर्स को पता ही नहीं था कि नींद में इंसान के साथ क्या होता है। डॉक्टर समझते थे कि नींद में इंसान का दिमाग और जिस्म काम करना छोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के निज़ाम को इस तरह से तख्लीक किया है कि हम सो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जिस्म का निज़ाम हमारे लिए काम कर रहा होता है। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि रात को नींद के साथ ही क्यों जोड़ा जाता है। अगर अंधेरा हो तो इंसान को अच्छी नींद क्यों आती है? इसकी भी एक वजह है। आसान अल्फाज में हमारे दिमाग में एक घड़ी चल रही होती है। इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। ये घड़ी रोशनी को पिक करती है। जैसा कि अगर रात हो या अंधेरा हो तो हमारा दिमाग समझ लेता है कि हमारी बॉडी को नींद की ज़रूरत है। इसीलिए वो लोग जो मुकम्मल तरह से अंधे होते हैं, इन्हें कभी कभार सोने में मुश्किल होती है, क्योंकि इनका दिमाग रोशनी या अंधेरे को पिक नहीं कर पाता। नींद में जाने के बाद इंसान 4 स्टेजेस से गुजरता है। पहली 2 स्टेजेस में इंसान नींद की तरफ जा रहा होता है। इसमें इंसान की सांस और हार्ट बीट रेट स्लो हो जाता है और इंसान के जिस्म का टेम्परेचर कम हो जाता है। तीसरी स्टेज में इंसान गहरी नींद की तरफ चला जाता है और इंसान के जिस्म के मसल्स रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। नींद का यह हिस्सा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसका असर हमारी याददाश्त और सोचने की सलाहियत पर भी पड़ता है। और दोस्तों, आखिरी स्टेज वो होती है जब हम ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं और हमारी बॉडी इस दौरान पैरालाइज हो जाती है, ताकि ख्वाब देखकर हमारी बॉडी हिल ना सके। आप सोचें कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी खूबसूरती के साथ हमें तख्लीक किया है कि सोते हुए भी हमारा जिस्म हमारे लिए काम कर रहा होता है। हम लोग अपनी दौलत, खूबसूरती और ताकत पर गुरूर करते हुए ये नहीं सोचते कि हमारा जिस्म हर एक सेकंड में अल्लाह ताला का मोहताज है। दोस्तों, इस आखिरी स्टेज में हमारा दिमाग बहुत एक्टिव होता है। हमारी आंखें तो बंद होती हैं, लेकिन हमारी आंखें अंदर से हिल रही होती हैं, जैसे हम जाग रहे हों। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को अपनी नींद ठीक से पूरी करनी चाहिए, वरना उसका असर हमारी ज़िंदगी पर होना शुरू हो जाता है। 1965 में 17 साल स्टूडेंट रैंडी गार्डनर ने अमेरिका में एक तजुर्बा किया था। ये लड़का 264 आवर्स तक जागता रहा था, जो कि 11 दिन बनते हैं। दोस्तों, दूसरे दिन ही उसकी आंखों ने फोकस करना कम कर दिया। उसके बाद ये चीज़ों को हाथ लगाकर पहचान ही नहीं पा रहा था कि ये क्या चीज़ है। तीसरे दिन ये लड़का डिप्रेशन में चला गया। उनकी हालत ख़राब होना शुरू हो गई थी। सबसे पहले तो इन्हें तबीयत कुछ नासाज महसूस हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद इनके मूड बदलने लगे और वो बात बात पर खुद को कंफ्यूज महसूस करने लगे। और रैंडी ने अपने दोस्तों पर चिल्लाना शुरू कर दिया, जबकि कोई बात भी नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो होने वाला था वो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था। चौथे दिन की शुरुआत में वो यही भूल चुके थे कि वो कौन है और उनका नाम क्या है। उसकी याददाश्त पर बहुत बुरा असर पड़ा था। उसके अलावा उसको बहुत अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देना शुरू हो गई थी। दोस्तों, जब हम नहीं सोते तब हमारा दिमाग, या हम कहें कि हमारा दिमाग रीस्टार्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ही दिमाग में दिक्कत आ जाती है। अब क्योंकि रैंडी पिछले 4 दिनों से नहीं सोए थे, जिस वजह से उनके दिमाग में कचरा जमा हो चुका था, और यही वजह थी कि इन्हें अजीब अजीब चीज़ें दिखना शुरू हो गई थी। अजीब चीज़ों में उनको महसूस हो रहा था कि उनके जूतों में मकड़ियाँ घुस चुकी हैं, जिस वजह से बैठे बैठे उन्होंने अपने जूते निकाल कर फेंक दिए। इसके अलावा इनके दोस्तों ने इन्हें बाहर जाने नहीं दिया, लेकिन इनको खिड़की से रोड पर लगा एक ट्रैफिक साइन पूरा एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा था। इतना भी ठीक है। अब यहाँ सबसे कमाल बात रैंडी के साथ हुई। वैसे तो रैंडी को ये याद नहीं था कि वो खुद कौन है, लेकिन एकदम से उनको महसूस होने लगा कि वो दुनिया के सबसे माहिर फुटबॉलर हैं। इतनी देर तक ना सोने की वजह से अब वो थोड़े पागल भी हो चुके थे। अब इससे पहले कि वो पूरी तरह पागल होते, ये खबर पूरे शहर में फैल गई थी कि एक लड़का है जो 5 दिनों तक नहीं सोया। इसके बाद सभी रिपोर्टर्स अपना अपना माइक लेकर इनकी खबर कवर करने आ गए। छठा दिन शुरू होते होते चीज़ें और ज़्यादा गड़बड़ाने लगीं, क्योंकि अब रैंडी को लग रहा था कि इसके कमरे का जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा नहीं बल्कि एक रास्ता है जो सीधा जंगल में जाता है, क्योंकि अब वो उसे दरवाजे को देख ही नहीं पा रहा था। जिसके बाद वहां खड़ा हर बंदा और रिपोर्टर भी यही सोच रहा था कि जैसे उसके आसार दिख रहे हैं, ये 11 दिनों तक जगह नहीं रह सकता, क्योंकि रैंडी ने ना कोई चाय, ना कोई कॉफ़ी और ना ही कोई माउथ रिफ्रेशनर लिया था। लेकिन फिर भी वो अभी तक अपनी नींद पर काबू इख्तियार किए हुए था।
अब रैंडी को रिकॉर्ड कंप्लीट करने के लिए 3 दिन जागना था और कमाल की बात यह है कि रैंडी ने आखिरी 3 दिनों में बास्केटबॉल खेलने में महारत इख्तियार की और ऐसा करते हुए 11 दिन बीत गए और पिछला रिकॉर्ड रैंडी ने तोड़ दिया। वो पूरे 234 घंटों तक जागे रहे। ये लड़का बाद में रिकवर तो कर गया, लेकिन इसका मतलब ये है कि नींद ठीक से पूरी ना करने की वजह से इंसान मुश्किल में पड़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक या फिर डिप्रेशन, इन सब चीज़ों का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए हमें अपनी नींद पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि आप कभी भी किसी रिकॉर्ड के लिए अपने शरीर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज रात आपको सोने से पहले अच्छे अच्छे सपने आएंगे और साथ ही मुझे ये भी बताएं कि आपने आज तक कितने समय तक बिना सोए अपनी ज़िंदगी बिताई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें।